नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। जेडीयू ने आज बड़ा फैसला लिया है। जेडीयू ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल लिया है। पहले सीएम नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने खुद संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जेडीयू की, जिसमें यह संभावना जताई जा रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जाएगा और संजय झा का नाम इसमें सबसे ऊपर आ रहा था। इसकी वजह भी थी, संजय झा तैयारी में थे, केंद्रीय मंत्री की शपथ लेने वाले थे। ऐसा माना जा रहा था कि संजय झा निश्चित रूप से एक मंत्री बनेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे जेडीयू की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह को बनाया गया मंत्री, लेकिन संजय झा का फिर क्या करते। तो ऐसी खबरें थी कि नीतीश कुमार संजय झा को जेडीयू का अध्यक्ष बना देंगे, और ऐसा ही हुआ। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने उनके नाम पर तो मुहर उन्होंने लगा ही दी थी पहले, आज पार्टी ने मुहर लगा दी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शनिवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नीतीश के अलावा केसी त्यागी, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर समेत पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। बैठक से पहले ही इसकी संभावना जताई जा रही थी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका प्रस्ताव किया, जिस पर सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने सहमति जताकर उनके नाम पर मुहर लगा दी। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी के विस्तार के लिए संगठन का विस्तार आवश्यक है। ऐसे में कार्यकारिणी की बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोग के लिए कई पदाधिकारियों को मनोनीत किया जाएगा। ऐसे में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए संजय झा का नाम सबसे ऊपर था। बीजेपी से जेडीयू में आए संजय झा नीतीश कुमार के काफी करीबी और विश्वस्त नेताओं में माने जाते हैं। पिछले कुछ समय से आपने देखा है, नीतीश कुमार अपनी हर गतिविधि में संजय झा को शामिल करते थे, और अभी जो जनवरी में जो नीतीश कुमार ने पाला बदला है, महागठबंधन छोड़ बीजेपी के साथ एनडीए में आए हैं, उसमें संजय झा का महत्वपूर्ण रोल बताया जा रहा है। वे बिहार विधान परिषद का सदस्य रहते हुए जल संसाधन मंत्री थे। हाल ही में पहली बार राज्यसभा पहुंचे संजय झा को उच्च सदन में पार्टी का नेता चुना गया था। अब उन्होंने यह नई जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है। नीतीश कुमार ने खुद इसकी घोषणा की। सभी सदस्यों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। संजय झा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार में पार्टी नेताओं में खुशी का माहौल है। पटना में जश्न का माहौल है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस निर्णय से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने संजय झा को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी, तो नीतीश कुमार समेत पार्टी के वरीय नेताओं को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने जा रही है। संजय झा इसमें अपनी भूमिका मजबूती से निभाएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बीजेपी के साथ जेडीयू के संबंध उनके कार्यकाल में और प्रगाढ़ होंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जो अशोक चौधरी ने क्लियर कर दिया, बीजेपी के साथ जेडीयू के संबंध संजय झा के कार्यकाल में और प्रगाढ़ होंगे। पहले इसका खामियाजा भुगत चुके हैं आरसीपी सिंह एक समय जब बीजेपी के बेहद करीब चले गए थे, तब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी से निकाला और बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया। फिर महागठबंधन में आ गए। अब एक बार फिर से वही सीन दोहराया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि अब चूंकि नीतीश ने खुद संजय झा का प्रस्ताव दिया था। जेडीयू के महागठबंधन से निकलकर एनडीए में शामिल होने में संजय झा ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो अब देखिए संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से जेडीयू में कितना कुछ बदलाव होता है। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो, और आपको भी पता है जब तक नीतीश हैं तो कोई भी कार्यकारी अध्यक्ष रहे, अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार ही लेंगे। नीतीश के ही कहने से जेडीयू में कुछ बदलेगा। फिर भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि संजय झा इस भूमिका में कैसे लगते हैं और उनका जो काम करने का तरीका है वो कैसा रहता है, और बीजेपी के साथ क्या होता है आगे। क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो चर्चा चल रही है पटना में कि बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, उन्होंने अपनी जो पुरानी रणनीति है उनकी, जिस ब्रह्मास्त्र से उन्होंने कितने ही पार्टियों को तोड़ दिया, उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग वो करने वाले हैं बिहार में, और नीतीश की पार्टी जेडीयू को तोड़ सकते हैं, वो ऐसी खबरें हैं। तो संजय झा का जेडीयू का अध्यक्ष बनना, जो संजय झा बीजेपी के बेहद करीब है, तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।